दोस्तों नमस्कार, मैं मनीष कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं वीर सूर्य टाइम्स से। मैं मुस्तफा विधानसभा के सिर्फियार वार्ड में मौजूद हूँ। यहाँ पूर्व विधायक हसन अहमद जी मेरे साथ हैं। हसन अहमद जी का जन्मदिन है, बड़ी धूमधाम से कांग्रेस का कार्यकर्ता मना रहे हैं। मैं हसन अहमद जी से बात करना चाहूंगा। हसन अहमद जी का क्या कहना है? जन्मदिन कांग्रेस कार्यकर्ता मना रहे हैं। निश्चित रूप से ये खुशी की बात है कि कार्यकर्ता में जोश है। क्या कहना चाहेंगे क्षेत्र की जनता के लिए आज के अपने जन्मदिन? नहीं, देखिए, जन्मदिन तो अशोक बघेल बहुत अरसे से मेरा मनाता है जी। और मैं इसके प्यार की वजह से मैं आया हूँ। इसने कहा कि नहीं भाई साहब, मैंने जैसे बताया कि मुहर्रम कल से हमारा शुरू है और मुहर्रम के दिनों में हम कोई खुशी नहीं करते। कोई हम शादी, कोई मुंडन, कोई दूसरा, मतलब है मेरा बर्थडे भी एक खुशी का पार्ट है, वो नहीं मनाते। तो मैंने इसको मना किया कि वो छोड़ दो, कुछ लोगों को बुलाना, लेकिन कुछ लोग मोहब्बत ज़्यादा करते हैं। यहाँ के लोग, फकीर चंद जी यहाँ ब्लॉक अध्यक्ष हैं, अशोक बघेल पहले अध्यक्ष था, इन्होंने ही सजेशन दिया कि भाई साहब मुझे बहुत दिन हो गए, आप फकीर चंद जी को यहाँ बनाओ। और यहाँ के जितने भी लोग हैं, जनता है, तो मेरा एक वास्ता बहुत पुराना है। तो प्यार के सामने, रिलेशन के सामने सब चीज़ें छोटी पड़ती हैं, चाहे उसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं या दूसरे लोग हैं। वो एक मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, इसलिए मैं आया। हमारे ब्रिजपुरी के जो काउंसलर हैं जावेद चौधरी, उन्होंने पेड़ लगाने का एक प्रोग्राम हमारे जन्मदिन पे रखा था। मैं वहाँ भी गया और अभी मैं एक दूसरी जगह भी जा रहा हूँ हमारे क्षेत्र के अंदर। तो मैं इनका धन्यवाद करता हूँ कि ये हमेशा मुझसे प्यार करते हैं और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ये क्षेत्र हमारा खुशहाल बने, यहाँ काम हो, सही टाइम पे पानी आए, बिजली में जो सरकार हमारी कहती है कि हम कंसेशन दे रहे हैं, बिजली के बिल ज़्यादा ना आए, पानी साफ आए, सीवर के काम कंप्लीट हों, रोड जो टूट गई हैं वो बने, यहाँ बच्चियों का स्कूल नहीं है वो स्कूल बने, और जो लोग सिस्टम से दूर हैं वो इस सिस्टम के अंदर जुड़े। अपनी आवाज़ को जब तक हम उठाएंगे नहीं, जब तक कोई बात सुनता नहीं। जितनी यहाँ खाली जगहें थी उन पर यहाँ कब्जे हो गए। मैंने नहीं देखा कि यहाँ कुछ काम हुआ, जो ऑलरेडी यहाँ जगह नहीं है, और जो जगहें थी उस पर अगर कब्जे हो गए तो स्कूल कहाँ से बनेंगे? लड़कियां, यहाँ की बच्चियां जाती हैं यमुना विहार, कितना दूर का उनको सफर करना पड़ता है। तो ये ड्यूटी किसकी है? ये हमारे नेताओं की ड्यूटी है। वो चाहे हम मेंबर पार्लियामेंट है, चाहे एमएलए है, चाहे कॉरपोरेशन के मेंबर है, ये हमारी ड्यूटी है कि हम जनता की जो परेशानियां हैं उनको देखें, उनका चिंतन करें, उनका समाधान करें। हम लोगों से मिलें। हम जीत कर घर में सो जाएं, लेट जाएं, तो हमें पता नहीं लगेगा क्या क्या हो रहा है। अगर हम रेगुलरली अपने कार्यकर्ताओं से, इलाके के लोगों से मिलते रहें तो हमें फीडबैक मिलती है कि क्या हो रहा है। पानी नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा? मेरे समय में टैंकर खड़े रहते थे यहाँ अगर पानी नहीं है। आज टैंकर माफिया इतना बढ़ गया है, आप पूछिए मत। जो सरकार करप्शन के खिलाफ आई, आज उस पर सवाल उठ रहे हैं। हमने स्कूल बड़े अच्छे कर दिए। हमारे मुस्तफाबाद में आप देखिए, स्कूल जो बना हुआ था वो भी 10 साल जिसको मैंने पास कराया था, वो 11 साल से स्कूल ही नहीं बना। अब जबकि हाई कोर्ट ने स्कूल को बनाना शुरू, हाई कोर्ट के ऑर्डर से स्कूल बनना शुरू हुआ है, तो अभी कभी आप मुस्तफाबाद में जाकर देखिए कि उसके अंदर लेंटर नहीं पड़ रहा है।
पत्थर पत्थर लगाकर वो क्या नाम है बनाया जा रहा है। तो मैं तो आपके माध्यम से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को ये कहना चाहता हूं कि इसकी इंक्वायरी की जाए कि इतना बड़ा इसके अंदर पैसा लग रहा है और काम ठीक नहीं चल रहा है स्कूल का। ये 13 साल पहले कांग्रेस के टाइम में 14 साल पहले मैंने इसको पास कराया था। जिनके बच्चे स्कूल ना हो और वो जाएं यमुना विहार के अंदर, तो उस इलाके की हालत क्या होगी आप समझ सकते हैं कि हमारे नेता कितने सीरियस हैं जनता के लिए। मैं जनता से अपील करना चाहता हूं आज इस दिन पर कि वो लीडरों को पहचाने। बहुत हो चुका, अब लोगों के धोखे में ना आए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की राजनीति से दूर रहें, जो हमारे इलाके में काम कर सके, जो अच्छी पार्टी हो, जो सबको समाज को मिला के आगे चल सकती हो, जो विकास कर सकती हो, जिसके मन में दिल में मुंह में नफरत ना हो, प्यार और मोहब्बत हो, ऐसे लोगों को आगे लाएं, ऐसी पार्टी को आगे लाएं, तभी काम होगा। 6 महीने बाद चुनाव है, क्या तैयारी है आपकी? और देखिए, आप चुनाव जीत जाते कांग्रेस के विधायक यहाँ से, क्या लड़कों के लिए स्कूल बन पाएगा? देखिए हमारा 6 महीने कुछ नहीं है, हम तो रेगुलरली आ रहे हैं। हमारा रिश्ता हारे या जीते, हमारा यहाँ जनता से रिश्ता है। और जितनी जगह पड़ी है, मैं वादा करता हूं कि अगर यहाँ कांग्रेस की सरकार बनेगी तो यहाँ पर स्कूल का जो बाकी बचा हुआ जमीन है उसके अंदर हम स्कूल बनवाएंगे। ये कांग्रेस बनवाएगी, क्योंकि लोग दुखी हो चुके। झूठ बोल बोल कर जो लीडर आता है वो झूठ बोलता है। हमने यहाँ गड्ढे थे, कोई गलियां कोई बनी हुई नहीं थी। मैं निकलता हूं और मैं जाता हूं तो लोग, जब मैं जाता हूं, कहते थे कि ये हसन अहमद जा रहा है जो विधायक था। कहने लगे हसन अहमद जी तो हाँ के इसी आदमी ने तो यहाँ गलियां बनवाई थी। हमने काम करके दिखाया। और ये हसन अहमद नहीं, ये कांग्रेस पार्टी की देन। कांग्रेस पार्टी का मैं एमएलए था, इसलिए हमने काम किया। शीला दीक्षित जी हमारे बीच में नहीं है। आज दिल्ली का जो विकास हुआ है वो कांग्रेस के टाइम में और शीला दीक्षित के नेतृत्व में हुआ है। लेकिन मुझे अफसोस है कि दिल्ली की जनता ने उनके काम को और उनको भुला दिया, और एक ऐसी सरकार झूठी आई कि जो झूठ के पुलंदे पर थी, जो कहती थी कि शीला दीक्षित ने करप्शन किया है। कोई प्रूफ नहीं हो पाया, लेकिन जो बोलते थे वो आज जेलों के अंदर है। अहमद जी, अभी चुनाव आने वाले हैं कुछ महीनों के बाद, क्या गठबंधन फिर जारी रहेगा? नहीं, हम बिल्कुल गठबंधन के हम विरोधी हैं, बिल्कुल। और कांग्रेस पार्टी, मैं हाई कमांड से भी गुजारिश करता हूं कि कांग्रेस अपने दम पे लड़े। और लोग कांग्रेस को समझ रहे हैं, लोग कांग्रेस के साथ आ रहे हैं। अब उठाकर देखिए कि कितने वोटों का फर्क पड़ा है। जो सीट हमने 4 लाख से ज्यादा से हारी थी पिछले इलेक्शन में, आज 1,20,000 से हमारे हैं। तो वोट देने में कोई कमी नहीं हुई। जनता ने हमें वोट दिया है, लेकिन डिफरेंस इतना था। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय के अंदर राहुल गांधी जी के नेतृत्व में और दिल्ली के अंदर हमारे जुझारू नौजवान कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व के अंदर दिल्ली के अंदर सरकार बनेगी। और कांग्रेस हमेशा से लोगों के बीच में रही है, उसका विश्वास रहा है सेकुलरिज्म पर, इलाके के अंदर काम करने पर। हम सब मिलकर कांग्रेस के लोग दिल्ली के विकास के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए, जैसे शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में काम किया था, इस बार हम आगे काम करेंगे, ये मैं आपको विश्वास देता हूं। क्या कहना? देखिए, सबसे पहले तो हसन भाई का जन्मदिन हम सबको तरफ से, सिब्बार की तरफ से उनका जन्मदिन मुबारक हो।
और ये जन्मदिन 2003 से हम लगातार यहाँ पर मना रहे हैं, ये कोई आज से नहीं। जब से हसन भाई यहाँ इलेक्शन लड़े थे 2003 में, जब से लगातार मैं अपने निवास पर अपने साथियों के साथ सिब्यार के जो हमारे क्रीम लोग हैं, जो हमारे समाज के लोग हैं, अन्य समाज के लोग हैं, सभी हमारा तन मन धन से सहयोग करते हैं हमारे साथ। जब भी हम बुलाते आते हैं और हमें सभी सिब्यार वासियों का आशीर्वाद भी है, क्योंकि हमने 2 बार इलेक्शन यहाँ से सिब्यार में लड़ा। हसन भाई के सहयोग से टिकट मिली, हसन भाई ने हमें टिकट दिलवाया और हम यहाँ पर 2 बार कांग्रेस पार्टी से इलेक्शन लड़े। वो बात अलग है, जीत हार एक ही जीतता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के निगम पार्षद के प्रत्याशी होने के नाते मैं उनका धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमें वोट दिया सिब्यार से, और आज हमें प्यार मोहब्बत करते हैं। जब भी हम बुलाते हैं वो हमारे यहाँ पर कहने पे आते हैं। इसी हसन भाई की कथनी करने में कोई अंतर नहीं है। हसन भाई जो भी कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने यहाँ पर जब वो जीत के आए थे 2008 के अंदर, तो उन्होंने जो कहा था, यहाँ वादा किया था कि मैं यहाँ पर विकास करूंगा, तो पूरे सिब्यार में एक भी रोड, एक भी गलियां नहीं रही थी जो काम ने किया हो। हर जगह नल लगवाए थे उन्होंने, हर जगह स्ट्रीट लाइट लगवाई थी, और सिब्यार किराए पर एक डिस्पेंसरी बनवाई थी बहुत बड़ी, आपने देखा हुआ। हाँ, जो आज खंडर हो चुकी है। 7-6 फेज के अंदर एक बरात घर बनवाया था हसन भाई ने। तो हसन भाई जो कहते हैं वो करते हैं। अगर आप सबने, हमारे सिब्यार के वासियों ने, मुश्ताबाद विधानसभा के सभी लोगों ने हसन भाई को अपना आशीर्वाद दिया, जिताया, यहाँ से अली मेहंदी यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे। हसन भाई के बेटे हैं, एडवोकेट, पिछली बार भी लड़े थे। तो अगर हमारे यहाँ से हसन भाई जीतेंगे, हमें विश्वास है कि यहाँ की जनता पर, वो हमें यहाँ जिताएगी, उनका आशीर्वाद हमें मिलेगा। वो जीतने के बाद में जो आपको पता है रामलीला ग्राउंड में जो जगह पड़ी है 1600 गज जगह तो काफी थी, आपको पता, सारी घिर गई, लेकिन वो 1600 गज जगह में ये वादा हसन भाई ने किया। तो मैं भी हसन भाई की तरफ से बोलना चाहता हूँ आपके माध्यम से, हसन भाई जो वादा करते हैं वो निभाते हैं। तो मैं भी हसन भाई की तरफ से कहना चाहता हूँ, आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, दिल्ली के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी। सबसे पहले अगर कोई काम होगा इस मुश्ताबाद विधानसभा में, तो सिब्यार में स्कूल का काम होगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। और विधानसभा का सभी से अपील करता हूँ कि एडवोकेट लड़े, और वो नौजवान है, हसन भाई के बेटे हैं, जाना पहचाना नाम है, हसन भाई का नाम उन्होंने विकास किया, उस विकास के नाम पर आप लोग अली मेहंदी को यहाँ से जिताएं। और भाई देवेंद्र जी यादव जो हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग दिल्ली जीतेंगे। जब से देवेंद्र भाई दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष बने, मैं आपको बता दूं मनीष भाई, और हमारे शेपी साहब बैठे हुए हैं, बहुत ही बड़े पत्रकार हैं, बहुत ही पुराने ये हैं, इनका अपना अखबार भी चलता है, आपका भी चलता है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में दिल्ली में आज जो कार्यकर्ता है, या कोई जो ब्लॉक अध्यक्ष बनाया या जिला अध्यक्ष है, हर आदमी काम। स्कूल नहीं बनवा पाएंगे, क्या गारंटी है कि स्कूल बनवा पाएंगे वो? देखिए, ये बात आप जो कह रहे हैं मेरी समझ से परे है। जब हसन भाई, आप बताए 2 बार विधायक थे, हसन भाई वो शख्स है, जब यहाँ पे जेपी अग्रवाल जी संसद थे, वो खुद पर्सनल यहाँ पे एसडीएम वगैरह को लेकर के आए थे। इसका माना हुआ था, मेरे सामने डीसी आया था। तो यहाँ पर जो दूसरी पार्टी के लोग हैं, जब ये वो थे, इन्होंने खुद उस जमीन का अग्रवाल कर करके, तो उन्होंने कहा था ये यहाँ पर ये कम से कम 2,5-3 हजार जगह है ना, वो मिलेगी। लेकिन वो हसन भाई के दोबारा कार्यकाल में जैसे ये जीत करके आए, आपको पता, दोबारा वाले में, उसके बाद में आम पार्टी की सरकार बनवाई, उन्होंने सरकार गिर गई, फिर दोबारा इलेक्शन हुआ। जब हम लोग हार गए, तो हम बनवा कहां से देते, आप बताओ। लेकिन हम बनवाते उससे पहले ही हमारी, यानी कि आम पार्टी यहाँ पर आ बैठी, उन्होंने नहीं बनने दिया। बीजेपी के यहाँ विधायक रहे, उनका ही काम था। हम हसन भाई के नेतृत्व में उसमें जो बाउंड्री हुई है, हसन भाई ने ही पहले इसकी वो देखिए एक्वायर कराया था। जब हसन भाई यहाँ पे डीसी को लेकर के आए थे, जो अधिकारी थे, हसन भाई और हमारे जेपी अग्रवाल सांसद थे, जब ही आए थे, शायद आपको पता हो, मैं ये आपकी जानकारी में डालना चाहता हूँ। मेरे साथ सिब्यार के ब्लॉक अध्यक्ष फकीर चंद जी मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे, आज हसन अहमद साहब का जन्मदिन था और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बड़ी धूमधाम से जन्मदिन मनाया। कल 7 जुलाई बड़ी खुशी का दिन है हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए भी, हमारे विधायक, पूर्व विधायक, बल्कि हम वर्तमान कहेंगे हम तो, उनका कल जन्मदिन है। तो यहाँ अशोक बघेल जी ने इनका जन्मदिन एक दिन पहले एडवांस में मनाया। सबको बहुत ज़्यादा खुशी है अपने नेता के जन्मदिन की। बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आज हसन अहमद जी ने वादा किया है कि अगर कांग्रेस का विधायक बनता है, यहाँ जो रामला मैदान में जो जगह खाली पड़ी है, उसमें हम लड़कियों के लिए स्कूल बनवाएंगे। कितना सार्थक हो पाएगा? नहीं, ये तो पहले भी आपने देखा है कि जो फेज 10 में थी,
जगह वहाँ 3 क्लास, 5वीं, छठी, 7वीं, 8वीं 3 क्लासों का उधर बनना था, वो आज भी शिक्षा बोर्ड के पास है। और इससे 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं वो यहाँ बनना था, लेकिन हमारे क्षेत्रवासियों की और हमारी कहीं ना कहीं बदकिस्मती रही। कुछ भाजपा के लोगों को मानना है कि हसन अहमद पहले 2 बार विधायक रहे हैं, पर लेकिन आज तक स्कूल नहीं बनवा पाए, और लेकिन विधायक जगदीश प्रधान जी ने स्कूल बनवाया वीर सावरकर में, उसको लेकर क्या कहेंगे? इसका प्रारूप तो सामने पड़ा है ना, अभी भी 10 फेज में जगह शिक्षा विभाग के पास है, जिसमें 3 क्लासें लगनी थी, छठी, 7वीं, 8वीं, और यहाँ 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। बाकी जो स्कूल वहाँ बना है उसके लिए भी प्रयास इन्होंने करते रहे हैं, शुरू से करते रहे हैं, कोई ये नया तो है नहीं। बहुत बहुत